Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to study our 7th standard social science chapter number 1. Okay, so let's open the chapter number 1. Dear students, in the chapter number 1, the title when, where and how, we had studied the page number 3 and page number 4. In page number 3 and page number 4, we studied about the part of medieval history, okay, where the medieval history has been divided into the two parts, early medieval, which timing is 8th century to 12th century, and later medieval period, 13th century to 18th century, okay. As well as we studied about the how India got its name. भारत का नाम अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से किस तरीके से पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इंडिया का नाम सप्त सिंधु, फिर उसके बाद हिंदुस्तान, फिर उसके बाद हमने आगे पढ़ा था भारतवर्ष, ओके। सो किस तरीके से सप्त सिंधु से हिंदुस्तान हुआ, भारतवर्ष हुआ, और हिंदुस्तान का इस्तेमाल किस किस समय में किन किन लोगों के द्वारा किया गया, ओके। एंड इन लास्ट किस तरीके से भारत का नाम इंडिया पड़ा, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. डिड यू अंडरस्टैंड? एंड मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि आप ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, यदि अगर आप पीछे की लास्ट वीडियो देख लेते हैं एज वेल एज आप पीछे कुछ डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ लेते हैं इस बुक से रिलेटेड, तो आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर सेल्फ से ही जनरेट कर सकते हैं. आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके. इससे सभी क्वेश्चन के आंसर लिखने की कोशिश करेंगे. नाउ लेट्स, आज हम अपनी वीडियो प्रोसीड करते हैं, अपनी इस लेक्चर वीडियो को प्रोसीड करते हैं आगे की स्टडी के रूप में, ओके. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन. सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. यदि अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री इन इट्स रिसोर्सेज, सो देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेज वी हैव रिलेटेड टू द हिस्ट्री. द फर्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स, ओके. बहुत सारे हमारे ऐसे स्मारक हैं, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो हमें हिस्ट्री के विषय में जानकारी देती हैं, ओके. सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस पॉइंट. इन द मिडिवल टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स लाइक टेम्पल्स, मॉस्क, फोर्ट, टॉम्स, पैलेसेस वर कंस्ट्रक्टेड. मिडिवल टाइम में बहुत अलग अलग प्रकार के मंदिर, मस्जिद, किले, ठीक है, मकबरे और बहुत सारे महल बनवाए गए थे. Carefully study these buildings tell us a lot about the art, ठीक है, and architectures and social, economical and political life of the period in which they were constructed. और यदि अगर हम उसे ध्यान से पढ़ें तो उस समय की कला, उस समय के जो आर्किटेक्चर्स होते थे, उस समय के सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लाइफ कैसे होती थी लोगों की, इसके विषय में हम उन बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स को पढ़कर ध्यान से जान सकते हैं. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर एज फॉलो. कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमारे दिए हुए हैं, ओके. लुक एट दिस साइड. इंपॉर्टेंट फोर्ट एंड पैलेसेस. आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट्स के नाम सुने होंगे, जस्ट लाइक लुक एट द रेड फोर्ट, आपने सुना होगा लाल किला, आगरा फोर्ट, आगरा किला, ग्वालियर फोर्ट, पैलेसेस एट जयपुर एंड जैसलमेर, ओके, गोलकुंडा फोर्ट एंड मांडू फोर्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट हैं, हमारे इंडिया में हैं. आप ये पिक्चर में देख सकते हैं आगरा फोर्ट. कभी अगर आप आगरा जाएं तो इस तरीके से वहाँ पर आप आगरा फोर्ट विजिट कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर जब आप किसी भी फोर्ट की आप विजिट करते हैं, व्हेन यू विजिट एनी फोर्ट, व्हेन यू विजिट एनी पैलेसेस, सो व्हाट डू यू फाइंड ओवर देयर? यू फाइंड्स द आर्ट, architectures, social, economical and political life of that time. Understand? Now let's important mosque. Look at it, students. In our India, so many mosques also has been constructed in the medieval times, okay. So look at important mosques just like Jama Masjid. आपने जामा मस्जिद का नाम सुना होगा, and मोती मस्जिद. जामा मस्जिद and मोती मस्जिद, the two very famous mosques of India, okay. Look at the picture of Jama Masjid. In the same reference and respect, look at, there is some detailed information about the temples also. So in temples, look at here, the temple Brihadeshwara temple at Tanjore, Khajuraho in Madhya Pradesh, Sun temple at Konark and Dilwara temple
गोल्डन टेम्पल, ये सारे कुछ विशेष टेम्पल्स हैं। आपने बहुत फेमस, आपने गोल्डन टेम्पल का नाम सुना होगा, ओके। खजुराहो का आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? सूर्य मंदिर कोणार्क, जिसे हम सन टेम्पल बोलते हैं, कोणार्क का सन टेम्पल, ये बहुत ही फेमस टेम्पल है जो कब बनाए गए थे? मिडिवल टाइम में। अंडरस्टैंड? ओके। इन सभी टेम्पल्स से रिलीजियस फैक्ट्स और रिलीजियस फेथ का हमें पता चलता है, ओके। नेक्स्ट, टॉम्ब, कितने मकबरे बनाए गए थे? तो उस समय के बहुत ही फेमस मकबरों के अंतर्गत था आपका हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा। ताजमहल, आप जो ताजमहल आपने विजिट किया होगा या आप ताजमहल के बारे में सुने होंगे, यू वुड हैव लिसन अबाउट द ताजमहल। ताजमहल वॉज द टॉम्ब, ओके, एंड ताजमहल इज स्टिल इज एज अ टॉम्ब। नेक्स्ट, सफदरजंग टॉम्ब, ओके। सो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉम्ब्स हमारे मेडिवल पीरियड में बनाए गए। अवर मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स मीन्स स्मारक, ठीक है, हमारे बहुत सारे अन्य स्मारक भी हैं। बिसाइड दीज मैंसन्स अब बिल्डिंग्स, ये जो जितने भी बिल्डिंग्स की बात हमने की, इसके अलावा सम इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट्स लाइक कुतुब मीनार, चार मीनार, विक्ट्री टावर एक्सेट्रा ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड। ये सारे के सारे कब बनाए गए थे? ध्यान रखेंगे कब बनाए गए थे? आपके मिडिवल टाइम पे। अंडरस्टैंड? ओके। सो चार मीनार, आपने हैदराबाद के चार मीनार की आपने कई बार वीडियोस में या मूवीज़ में आपने इसका चित्र देखा होगा, सीन देखा होगा। दिस इज़ द मोनूमेंट्स, ओके। नाउ लेट्स लुक एट द, अब अगर हम हिस्ट्री रिसोर्स की बात करें तो कॉइन्स भी हमारे हिस्ट्री रिसोर्स का एक हिस्सा हैं, ठीक है। अलग अलग समय के अलग अलग जो किंग हुए थे, अलग अलग टाइम में अपने कॉइन्स को वो क्या करते थे? ऑपरेट करते थे, और कॉइन्स के माध्यम से हम वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, और वहाँ के राजाओं के मेटलर्जी के विषय में के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो लेट्स लुक एट, कॉइन्स वर इशूड बाय वेरियस रूलर्स विच डिपिक्ट द डेट एंड एट टाइम्स शोज द पिक्चर ऑफ द, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। अलग अलग समय के अलग अलग जो राजा हुआ करते थे वो बहुत अलग अलग प्रकार के कॉइन्स अपने समय में रिलीज करते थे, जिससे हमें वहाँ के डेट और वहाँ के समय के विषय में पता चलता था, राइट। ओके, सो मेटल्स यूज्ड इन दीज कॉइन्स टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक स्टेट ऑफ द किंगडम। जिस समय, जिस राज्य में, जिस किंगडम में जिस मेटल का यूज़ किया जाता था कॉइन्स के रूप में, उससे पता लगा लेते थे कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। यदि अगर कोई राजा गोल्ड के कॉइन्स चलाता था तो मतलब इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। सिल्वर कॉइन मतलब इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। यदि अगर वहीं पर आयरन के कॉइन्स अगर चलते थे, ठीक है, या फिर कॉपर के कॉइन, तो मतलब इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। डिड यू अंडरस्टैंड? सो कॉइन्स आर द गुड एंड वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स एंड रिसोर्सेज टू नो अबाउट द हिस्ट्री। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। बायोग्राफीज, जब कोई व्यक्ति अपने विषय में खुद अपनी बातों को किसी बुक में लिखता है तो अब उसे क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। जब कोई व्यक्ति खुद अपने बारे में लिखता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। और यदि अगर किसी के विषय में कोई दूसरा व्यक्ति अगर किसी चीज़ को लिखे, उसके बारे में लिखे किसी बुक में, तो उसे बोलते हैं बायोग्राफी। अंडरस्टैंड? ओके, सो बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ रूलर्स गिव an insight into the ruler's life and social, economic and political life during that period। ठीक है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से हम उस समय के रूलर्स के समय की उसकी लाइफ स्टाइल, उसके रूल करने का तरीका, सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन, पॉलिटिकल लाइफ उस समय का हम जान सकते थे। फॉर एग्जांपल जैसे अकबरी, ठीक है, अकबरी जिसे अबुल फजल ने लिखा था, वो बहुत अधिक जानकारी अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। ठीक है, अकबरी की जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पीरियड को हम अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। अंडरस्टैंड? इसी तरीके से तुजुकी जहांगीरी जिसे लिखा था जहांगीर ने, ठीक है, अबाउट जहांगीर। एंड इसी तरीके से बाबरनामा बाय बाबरनामा को बाबर ने लिखा था, तुजुकी जहांगीरी को जहांगीर ने खुद लिखा था। अंडरस्टैंड? तो अगर जहांगीर ने खुद लिखा था तो वो क्या हो गया आपका? ऑटोबायोग्राफी। बाबर ने खुद लिखा था तो ऑटोबायोग्राफी हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से जो बुक्स होती हैं उनके माध्यम से, बायोग्राफीज़ और ऑटोबायोग्राफीज़ के माध्यम से रूलर्स, उनके रूलिंग लाइफ्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल
एंड पॉलिटिकल इशूज़ एंड पॉलिटिकल लाइफ्स, इन सभी के विषय में हम पता लगा पाते हैं। इसी तरीके से पृथ्वीराज चौहान के विषय में पृथ्वीराज रासो, जिसे चंद्रबरदाई ने लिखा था, ओके, पृथ्वीराज रासो रिटन बाय चंद्रबरदाई। अब चंद्रबरदाई ने अगर पृथ्वीराज रासो लिखा तो उसे हम क्या कहेंगे, बायोग्राफी, ओके। पृथ्वीराज ने स्वयं अगर लिखा होता तो वो क्या कहलाता, ऑटोबायोग्राफी। डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू गेट द डिफरेंस ऑफ बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी? ओके, सो बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ historical information. Understand? Well, thus biography and autobiography are the descriptive source. Next, travelogues. अलग अलग समय में अलग अलग तीर्थ यात्री हमारे भारत देश में आए और उन्होंने अपने माध्यम से जो भी एक्सपीरियंस किया उसे अपने बुक में उन्होंने डिटेल के माध्यम से लिखा। डिड यू अंडरस्टैंड? सो बहुत सारा जो डिटेल मिलता है वो अपने हिस्ट्री में किसके माध्यम से मिलता है, ट्रैवलॉग्स। A number of foreign travelers visited India during medieval times and have left an account of what they observed. बहुत सारे फॉरेनर्स आए, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने अपने बुक्स में लिखा। It really helps us to know about the India of that period. उस समय के इंडिया को समझने में हमें बहुत हेल्प करता है। Some of the people who wrote travelogues are, कुछ important जो लोग थे उन्होंने ट्रैवलर्स के बारे में लिखा, जस्ट लाइक इब्न बतूता अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जिस समय आए थे उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में उन्होंने लिखा था, राइट। इसी तरीके से मार्को पोलो अबाउट साउथ इंडिया। मार्को पोलो जो जब आए थे इंडिया विजिट किए थे तो उन्होंने साउथ इंडिया का विजिट किया था और मार्को पोलो ने बहुत सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन किसके विषय में बताया हुआ है, साउथ इंडिया। इसी तरीके से, ठीक है, अलबरूनी अबाउट बलबन। जिस समय अलबरूनी आए थे उन्होंने बलबन के विषय में उनके रूलिंग कंडीशंस, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के विषय में बताया था। इसी तरीके से अब्दुल रज़ाक अबाउट द विजयनगर किंगडम। अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर किंगडम के विषय में बताया। तो ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड? सो ट्रैवलॉग्स, इसके माध्यम से क्या मिला, मैनी ऑफ द फॉरेनर्स विजिटेड इंडिया एंड दे जस्ट अंडरस्टूड ऑब्जर्व्ड द इंडियन पॉलिटिकल सोशल कंडीशंस एज वेल एज दे रिटन डाउन द सम इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दैट टाइम, देयर कंडीशंस एंड रूलिंग कंडीशंस। डिड यू अंडरस्टैंड? सो ये सारी जानकारी हमें किससे मिलती है, ट्रैवलॉग्स के माध्यम से। नेक्स्ट, पेंटिंग एंड आर्ट फैक्ट्स। पेंटिंग और आर्ट फैक्ट्स के माध्यम से भी हमें अपने हिस्ट्री रिसोर्सेज की जानकारी मिलती है, लाइक पेंटिंग, आर्ट फैक्ट्स एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ म्यूजिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स टेल अस अबाउट द कल्चर ऑफ मिडिवल टाइम्स। पेंटिंग, आर्ट फैक्ट्स, ये सब जो डिस्क्रिप्शंस है म्यूज़िक का, कल्चर का, ये सारी चीज़ें मिडिवल टाइम के कल्चर के विषय में बताती हैं। वी ऑल्सो हैव अदर सोर्स लाइक रिलीजियस लिटरेचर, हमारे पास धार्मिक पुस्तकें हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, शिलालेख हैं, वेरियस डॉक्यूमेंट्स विच वर ईदर द ऑर्डर ऑफ रूलर्स और land records or the correspondence between the rulers which helps the reconstructing the history of medieval times. Okay, so बहुत सारे हमारे पास क्या है, religious literature हैं, inscriptions हैं, various documents हैं जो उस समय के rulers, वहाँ के land records, rulers और उनके हिस्ट्री के विषय में हमें क्या करते हैं, हमारे पास जानकारी प्रोवाइड करा पाते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? फॉर द मिडिवल टाइम्स वी हैव अ लॉट ऑफ रिटन अकाउंट्स बट historians faces lot of difficulties in reading these records due to various reasons. ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वी हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज रिगार्डिंग द हिस्ट्री, बट सम ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ और ऑल्सो बहुत सारी हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ भी हैं। अब डिफ़िकल्टीज़ कौन कौन सी होंगी ये आप आगे जानते हैं। लेट अस सी व्हाई देयर आर प्रॉब्लम्स इन इंटरप्रेटिंग दीज पास्ट। ठीक है, पुराने समय अपने पास्ट के विषय में इंटरप्रेट करने में कौन कौन सी परेशानियां हैं, ये सारी चीज़ों को हम अपने आगे की स्टडी में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ हमारे पास बहुत सारे, लुक एट दिस इज़ द पेंटिंग ऑफ मुगल टाइम्स। मुगल टाइम्स में ये पेंटिंग्स बनाई गई थी। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये भी हमारे हिस्ट्री का एक रिसोर्स है। लेट्स चेक द पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फिर से लेट्स चेक के कुछ पॉइंट्स हैं, इसके क्वेश्चन के आंसर हमसे बनने चाहिए। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, नेम सम ऑफ द मॉस्क्यू एंड टेम्पल्स बिल्ड ड्यूरिंग द मिडिवल टाइम। मॉस्क्यू, बहुत सारे अपने मॉस्क्यू थे। ठीक है, कौन से मॉस्क्यू बनाए गए? जामा मस्जिद, मोती मस्जिद,
राइट आंसर। टेम्पल्स, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए उस समय, सन टेम्पल बनाया गया। ओके वेल, तो सन टेम्पल का आप वहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट। और इसी तरीके से अजंता एलोरा का भी आपको, तो बहुत पुराने का एग्जाम्पल हो जाएगा। अभी रिसेंट का जो हमने जो एग्जाम्पल लिया वो आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट डज द यूज़ ऑफ डिफरेंट मेटल्स इन द कॉइन्स टेल अस अबाउट द अर्ली किंगडम्स। ठीक है, तो अलग अलग किंगडम्स में जो डिफरेंट मेटल्स जो यूज़ होते थे उससे क्या पता चलता था, द इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक स्टेट्स ऑफ द किंगडम्स। अंडरस्टैंड। हु रोट आइन अकबरी, आइन अकबरी किसने लिखा था? द आइन अकबरी वॉज रिटन बाय, द आइन अकबरी वॉज रिटन बाय अब्दुल फजल। ओके, अब सॉरी, अबुल फजल। आइन अकबरी वॉज रिटन बाय अबुल फजल। ठीक इसी तरीके से हु रोट द पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो वॉज रिटन बाय चंद्रबरदाय, चंद्रबरदाय। ओके, चंद्रबरदाय रोट द पृथ्वीराज रासो। सेम, हाउ डू वी कम टू नो द विजयनगर किंगडम, हमें विजयनगर किंगडम के विषय में कहाँ से पता चलता है? वी नो अबाउट द विजयनगर किंगडम बाय द अब्दुल रज़ाक हु वॉज द फॉरेन ट्रैवलर। ओके ओके, सो बाय द ट्रैवलॉग वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द विजयनगर किंगडम। सो अभी फिर रिसेंटली हमने जो स्टडी किया डियर स्टूडेंट्स, उसी के माध्यम से उसी के सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बनना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड अवर स्टडी। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार थे उनके द्वारा कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है फेस की गई, तो सबसे पहले नंबर में था क्वालिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा जो सोर्स है अगर उसमें अगर क्वालिटी नहीं होगी तो हम अपने फैक्ट्स को प्रॉपर तरीके से सभी के सामने पूरे डिटर्मिनेशन से नहीं रख पाएंगे। अंडरस्टैंड। इन द पास्ट रिकॉर्ड्स वर मेंटेन्ड फॉर देयर इमीडिएट यूज़ एंड नॉट फॉर पीपल टू इंटरप्रेट आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। जो पहले के समय के जो रिकॉर्ड्स थे उसे वर्तमान समय के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, ओके। और उसे इस तरीके से नहीं बनाया गया था कि हज़ारों साल बाद उसे कोई क्या कर सके, इंटरप्रेट कर सके, उसे समझ सके। द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑल्सो अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सोर्स। आगे दिए हुए कुछ पॉइंट्स हैं हमारी स्टडी के जिसके माध्यम से पता चलता है कि हमारे जो हिस्ट्री की जो स्टडी है उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। ओके, लेट्स लुक एट। देयर वर नो प्रिंटिंग मशीन। उस समय लोगों के पास प्रिंटिंग मशीन नहीं हुआ करती थी, तो इससे क्या होता था कि जो डिटेल लिखते थे वो काफ़ी अच्छा और बेहतर नहीं होता था। नो कॉमन लैंग्वेज एग्जिस्टेड। उस समय कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, अलग अलग क्षेत्र विशेष की अलग अलग लैंग्वेजेस थी। द मटेरियल यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शंस वर डिराइव्ड फ्रॉम स्टोन्स, मेटल्स, ठीक है, पार्चमेंट, बॉक्स एंड पेपर्स। उस समय के जो इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे, ठीक है, जो लेख लिखे जाते थे वो किस पे लिखते थे? स्टोन्स पे लिख देते थे, मेटल्स पे लिखते थे, पार्चमेंट्स पे लिखते थे, बॉक्स छाल पे लिखते थे या पेपर्स पे लिखते थे। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इसी वजह से ये थोड़े से स्टडी करने में या उसे सिक्योर करके रखने में, सेव करके रखने में थोड़ी सी दिक्कत थी। अंडरस्टैंड? विद टाइम दे हैव eroded in quantity and faded in color। और धीरे धीरे क्या हुआ, समय जैसे जैसे बीतता गया तो उसके हिसाब से वो क्या होते गए, मिटते गए। ठीक है, और कलर में भी फेड होते गए, जिसके कारण वो लिखे हुए जो कंटेंट्स थे उसे समझ पाना मुश्किल होने लगा। एज कॉपिंग वॉज नॉट विद हेल्प ऑफ कार्बन पेपर और reprints, there are variations in the variations available in different places। उस समय कार्बन पेपर नहीं हुआ करता था, ठीक है, और रीप्रिंट नहीं हो सकता था जो इंस्क्रिप्शंस जो लिखे हुए होते थे। इसी वजह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से वेरिएशंस पाए गए। ठीक है, जो साक्ष्य थे, जो एविडेंस थे, उनमें वेरिएशंस देखने को मिला। अंडरस्टैंड? सो दिस वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द हिस्टोरियंस। द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज क्वालिटी ऑफ सोर्स। सोर्स में बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी क्योंकि वो हज़ारों साल पहले, बहुत समय साल पहले लिखे गए थे। ओके, वेल, इंटरप्रिटेशन ऑफ सोर्स। इंटरप्रिटेशन, जो हमें सोर्स मिलते थे उसका वास्तव में सही तरीके से उसका क्या मतलब निकल रहा है, इसके इंटरप्रिटेशन में भी काफ़ी तकलीफ़ें हुई, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई।
It is an extremely difficult task to understand a script which is not correctly in use. अभी फ़िलहाल में कोई ऐसी लैंग्वेज जो हमारे यूज़ में नहीं है, अगर हमें उसे अगर ट्रांसलेट करने के लिए बोला जाए तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट। इसलिए से बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। इवन मोर डिफ़िकल्ट इज़ टू अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच आर नॉट इन यूज़ इन मॉडर्न लैंग्वेज। आज के मॉडर्न लैंग्वेज में ऐसे ऐसे शब्द और ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल किया गया उस समय इंस्क्रिप्शन में जो अभी यूज़ में नहीं है। Okay, so this is why the historians faced a lot of problems to interpret the source, and as all the writings were manuscripts handwritten, सारे के सारे जो लिखे हुए चीज़ें थी वो किस में थी? मैन्युस्क्रिप्ट्स में थी, हाथ से लिखी हुई थी। It is some things like reading from your hands notebook who has a poor handwriting। अब ठीक उस तरीके से किसी चीज़ को पढ़ना, मान लीजिए जैसे आपकी बहुत पुअर हैंड राइटिंग है, आपने क्या लिखा आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हो, इसी तरीके की सिचुएशन हिस्टोरियंस को फेस करनी पड़ी। देयर आर डिस्कैमनीज इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ थिंग्स विच वर रिटन इन दोज टाइम्स। यहाँ कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं जो हमारे प्रीवियस समय के जो हिस्टोरियन फैक्ट्स थे उसे इंटरप्रेट करने के लिए। हिस्टोरियंस फाइंड डिफरेंसेस इन कॉपीज एंड डिफरेंसेस वर्जन्स विच गिव अस कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशंस। हिस्टोरियंस के पास बहुत अलग अलग प्रकार की कॉपीज़ हैं और अलग अलग वर्जन्स पे अवेलेबल हैं जो हिस्ट्री को ही क्या बना देते हैं? बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग बना देते हैं, उसमें बहुत सारा विवाद उत्पन्न हो जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? देयरफॉर इसी वजह से इट इज़ नॉट ईजी टू रिकन्स्ट्रक्ट हिस्टोरियन हैपनिंग्स। इसी वजह से चूँकि वहाँ पर जो लिखे हुए जो रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपर तरीके से हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम हिस्टोरिकल हैपनिंग्स को प्रॉपर वे पे बता नहीं पाते। देयर वर नो कैलेंडर्स, क्लॉक्स और डेट्स एंड टाइमिंग्स आर वैग्यूज। वहाँ उस समय कैलेंडर्स नहीं होते थे, क्लॉक्स नहीं होते थे, डेट्स नहीं होते, टाइमिंग्स नहीं होती थी। द प्लेस एंड देयर आइडेंटिटी आर नॉट क्लियर। जो जगह थी और उनकी जो पहचान थी वो भी क्लियर नहीं थी। एज द मैप्स वर पुअर नॉट एक्यूरेट। और उस समय के जो मैप भी हुआ करते थे वो भी पुअर थे, एक्यूरेट नहीं थे। डिड यू अंडरस्टैंड? इट इज़ ड्यू टू दीज वेरिएशंस इन अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरियंस हैव टू बी वेरी be very meticulous in understanding, interpreting and reconstructing things of past for our understanding। यही कारण था कि बहुत अधिक वेरिएशन होने की वजह से हमारे हिस्टोरियंस को उसे कंस्ट्रक्ट करने में, उसे इंटरप्रेट करने में, उसे समझने में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। डिड यू अंडरस्टैंड? सो दे आर द टू बेसिक प्रॉब्लम्स विच हैज़ बीन फेस्ड बाय द हिस्टोरियंस टू अंडरस्टैंड द प्रीवियस फैक्ट्स। द फर्स्ट वन इज़ क्वालिटी ऑफ सोर्सेज एंड सेकेंड वन इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ सोर्स। अंडरस्टैंड? ओके डियर स्टूडेंट्स, आवर फर्दर स्टडी इज़, आगे की जो हमारी स्टडी होगी, हाइलाइट्स ऑफ द मिडिवल पीरियड इन इंडिया। आगे हम स्टडी करेंगे अपने मिडिवल पीरियड के कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट्स को। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे की स्टडी के लिए आप आगे इस बुक में जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप पढ़ के रखें, ठीक है, ताकि आगे के जब हम चैप्टर पढ़ाएँ आपको तो आपको बहुत आसानी से वो समझ में आ सके। अंडरस्टैंड? और इससे पहले के जो वीडियोस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उसे आप ध्यान से देख लें ताकि उससे रिलेटेड आप चेक पॉइंट्स या फिर पीछे के क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो आप सॉल्व कर सकें। अंडरस्टैंड? ओके, सो कीप स्टडिंग, स्टे एट योर होम एंड बी सेफ। टिल दैट, नाउ टेक केयर, थैंक यू।